हे स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे एक ऐसा पॉलीगन ड्रॉ करके दिखाइए जिसमें कम से कम लाइन सेगमेंट्स का यूज किया गया हो, तो आप कौन सा पॉलीगन मेरे सामने ड्रॉ करेंगे और कितनी लाइन सेगमेंट्स का यूज करेंगे? तो स्टूडेंट्स, ये हम जानते हैं, ये हमने स्टडी किया है कि हमें एटलीस्ट 3 यानी कि कम से कम 3 लाइन सेगमेंट्स चाहिए होती हैं एक पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए। बिकॉज 3 लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से जब हम एक पॉलीगन ड्रॉ करते हैं तो वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बनता है जो लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से हो। यही तो होती है डेफिनेशन एक पॉलीगन की। ओके, अब स्टूडेंट्स, ये जो लाइन सेगमेंट्स है जिसकी हेल्प से पॉलीगन बनता है, इसे हम साइड्स ऑफ द पॉलीगन कहते हैं, ये हम जानते हैं। और इन साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल्स भी हम जानते हैं, राइट माय फ्रेंड्स। अब स्टूडेंट्स, ये तो हो गया एक ऐसा पॉलीगन जो कम से कम लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बना है। और ये क्या है? ये एक ट्राइंगल है। अब अगर मैं इनके एंगल की बात करूं तो इन एंगल्स में काफी इंटरेस्टिंग रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वो ये कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का जब सम किया जाता है तो वो सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है। ये एक सिंपल सा फैक्ट है दोस्तों। आप कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए, छोटा या बड़ा, उसके इंटीरियर पार्ट में जो 3 एंगल्स होंगे उसका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब दोस्तों, आप सोचेंगे ये तो बात होगी एक पॉलीगन की, राइट, जो कि था ट्राइंगल, जो 3 साइड्स की हेल्प से बन रहा है। ऐसी 4 साइड्स की हेल्प से भी तो हमने एक पॉलीगन स्टडी किया था जिसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, राइट। अब क्या इसके लिए फिर एक और फैक्ट याद करना पड़ेगा कि यहां जो 4 एंगल्स बन रहे हैं इसका सम क्या होगा? फिर सभी के सम याद रखने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर आपको यह ध्यान है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है तो बस आप इस फैक्ट का यूज करके किसी भी पॉलीगन के एंगल का सम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस क्वाड्रिलेटरल में देखूं तो इस क्वाड्रिलेटरल में हम कोई एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ऐसा करते क्या हुआ कि ये क्वाड्रिलेटरल 2 ट्राई एंगल्स में डिवाइड हो गया, राइट। अब फर्स्ट ट्राइंगल को देखो, यहां पर हमें पता है तीनों एंगल्स जो हैं इसका सम होगा 180। सेकेंड ट्राइंगल, अगेन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। अब ये दोनों ट्राइंगल्स मिलकर क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं तो इसके एंगल्स का सम मिलकर क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम बनाएगा। सो 180 प्लस 180 दैट इज 360 डिग्री। इट मींस एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री का होता है। आप चाहे छोटा क्वाड्रिलेटरल बनाइए या फिर बड़ा। ओके, अब स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और, कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यहाँ तो ये क्वाड्रिलेटरल जो ड्रॉ किया है ये तो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, बिकॉज जहां डायगोनल्स इसके जो ड्रॉ किए जाएंगे वो इंटीरियर पार्ट में ही प्रेजेंट है, राइट। बट अगर मैं कोई एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल बना दूं, इसके डायगोनल्स अंदर भी हैं बाहर भी हैं, राइट, तो क्या इसके एंगल्स जो हैं इसका सम भी 360 होगा या कुछ डिफरेंट होगा? तो दोस्तों, ये भी सेम ही होगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉलीगन की बात की जाए तो उसके एंगल्स का सम सेम रहता है, चाहे वो कन्वेक्स हो या फिर कनकेव। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम एक और पॉलीगन कंसीडर करते हैं, इसकी 5 साइड्स हैं। तो देखो, अगेन मैंने स्मार्टली इस पूरे पॉलीगन को 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया और इस तरीके से डिवाइड किया ताकि ये ट्राइंगल्स एक दूसरे को कट ना करें। अब देखो, ये 3 ट्राइंगल्स को अगर ज्वाइन किया जाए तो पूरा हमारा पॉलीगन रेडी हो जाएगा ना। तो हम 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स का एंगल्स हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180, सेकंड के लिए भी 180 एंड थर्ड के लिए भी 180। अब ये तीनों मिलकर एक पॉलीगन बना रहे हैं तो इनके एंगल का सम भी तो मिलकर मुझे टोटल एंगल सम देगा। सो 180 प्लस 180 प्लस 180 दैट इज 540 डिग्री। तो ये जो हमारे पास बना पेंटागन जिसे हम कहते हैं, जिसकी 5 साइड्स होती हैं, इसके 5 एंगल्स का सम होता है 540 डिग्री। चाहे आप जैसी मर्जी पेंटागन बनाइए, आपके पास टोटल एंगल का सम 540 डिग्री ही आएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। तो बस अब आप शुरू कीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा साइड्स को लेकर पॉलीगन्स को ड्रॉ कीजिए, डिफरेंट ट्राइंगल्स उसमें बनाइए। बस एक बात ध्यान रखना कि ट्राइंगल्स एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए। तो बस जितने ट्राइंगल्स बनेंगे हर एक ट्राइंगल का एंगल सम निकालिए, उन्हें जोड़ दीजिए, तो आपको अपने पॉलीगन का एंगल सम मिल जाएगा। तो काफी मजेदार टॉपिक था ये, राइट। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।